तो कबीरधाम जिले में धान उपार्जन केंद्रों की हकीकत चौंकाने वाली है। कहीं करोड़ों रुपए का धान रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा है, तो कहीं संग्रहण केंद्रों में हजारों क्विंटल धान सड़ चुका है। न्यूज़ 24/7 ने पंडोरिया के एक संग्रहण केंद्र का जायजा लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों क्विंटल धान यहां पर खराब हो गए हैं। वहीं बारिश से धान में अंकुरन आ गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सड़ा हुआ धान भी राइस मिलों को भेजा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी से बना चावल गरीबों की थाली में पीडीएस के जरिए पहुंचेगा? तो अफसर सोते रहे, हजारों क्विंटल धान यहां पर सड़ गया। कवर्धा की तस्वीर देखिए, INS 24/7 की जो टीम है वो पहुंची मौके पर और तस्वीरें कुछ इस तरह की थी। धान की जो पिछले सत्र में खरीदे गए धान है उनकी क्या दुर्दशा है। मैं इस वक्त पंडरिया विकासखंड के बघर्रा संग्रहण केंद्र में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बारदाने में रखे धान किस तरह से पूरी तरह से सड़ चुका है और ये तकरीबन ये एक ही स्टेक में 500 क्विंटल से भी ज़्यादा धान कोई काम का नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से काला पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी आग में जला हुआ है और ऐसे ही इन बारदानों में इसे मिक्स करके भी डाला जा रहा है, यानी कि इसी धान को मिक्स करके इसे राइस मिल में भेजा जाएगा और राइस मिल के माध्यम से इसी धान को आम जनता को, आम जो चावल बनेगा उसे आम जनता को परोसने की कवायद की जाएगी। आप देखिए कि इन धान में किस तरह से ये काला पड़ गया है धान, ये मिक्स करके इसे डाला गया है और ये धान, इसी धान से ये चावल जब बनाएंगे, कस्टम मिलिंग होगी, तो किस तरह से ये धान लोगों की सेहत के साथ, इस चावल, इससे जो चावल बनेगा उससे लोगों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। किसकी लापरवाही है, इस लापरवाही के पीछे कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ किसान भी मेरे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है ये धान किस तरह से बर्बाद हो गया? अब क्या बताए, धान तो पूरा ऐसे भी सड़ चुका है ना, और शासन प्रशासन को इसमें एक भी ध्यान नहीं है ना। और हम लोग तो किसान अपना धान बेचते हैं और धान बेचने के बाद हमको पैसा भी समय पे नहीं मिलता है ना। आज की डेट में देख लो, समय नजदीक आ गया है धान खरीदी का, और धान देखते हैं तो 1 लाख क्विंटल धान बता रहे हैं अधिकारी लोग, जिसमें अभी 30,000 क्विंटल धान उठाई हुआ है। तो देख लो, ये धान जो दिखाई दे रहा है, इसको मजदूर लोगों को खिलाने के लिए राइस मिल में ले जाने की तैयारी कर रहा है इन लोग। कि अगर कहीं धान यहाँ पर 1 लाख क्विंटल रखा गया, लाया गया, तो उसका उठाव तत्काल हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 से 9 महीने बाद भी अभी तक के मात्र 30,000 क्विंटल के धान का उठाव होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह की जांच होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। संजय यादव, INS 24/7 न्यूज़ के लिए, कवर्धा से। तो कवर्धा से INS 24/7 के संवाददाता संजय यादव मौके पर भी पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। अपडेट उनसे जानेंगे। संजय, तस्वीरें आपने दिखाई, तस्वीरें हम देख भी रहे थे अभी, काफी हालात बुरे हैं। अफसर सोते रहे और धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। धान का तो ख्याल यहाँ पर रखा जाना चाहिए, किसानों की मेहनत है ये। अब ये PDS तक जाएगा तो ये धान तो सड़ चुका है, अब ये यूजफुल है नहीं। तो क्या जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है? क्या अपडेट, क्या कुछ है इस खबर पर? बघर्रा जो धान संग्रहण केंद्र है वहीं पर मौके पर ही मौजूद हूँ और अभी भी आप देखते हैं कि अभी भी धान का कुछ उठाव हो रहा है और कुछ इधर जो है धान को ढक कर रखा गया है। हमारी ये रिपोर्ट दिखाने के बाद, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हुई तो ये ढका गया, लेकिन इसके बावजूद देखिए पूरी तरह से ये जो बारदाना है, बारदाना में जो धान रखा है, ये भी फिर भी ढकने के बाद ही पूरी तरह से भीग गया है। और भींगा हुआ है तो इसी तरह जो भीतर जो है धान रखा हुआ पूरी तरह सड़ चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये 1 क्विंटल की बात नहीं है, 1-2 क्विंटल धान खराब होने की बात नहीं है, हजारों क्विंटल धान, और वो भी लाखों रुपए की बात नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब किसकी जिम्मेदारी थी ध्यान रखना? मंडी प्रशासन की होगी, लेकिन उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया इस पर? आपके आस पीछे भी लोग जो मौजूद है उनसे भी जरा बात करिए, पूछिए कि जिम्मेदारी किसकी थी। क्या वो इंतजार कर रहे थे यहाँ पर कि धान खराब हो जाए, बारिश हो जाए, या हम रिपोर्ट दिखाएं तो उसके बाद इस पर एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये संग्रहण केंद्र के जो प्रभारी हैं उनकी भी लापरवाही है और वो मौके पर अभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जिले के अधिकारी होते हैं, विपणन के हो चाहे विभाग के अधिकारी, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अगर धान संग्रहण केंद्र में धान रखा गया है, कितना धान रखा गया है,
वो क्या सही रख रखाव से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और उसमें कहीं कोई कमियां दिखाई दे रही है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातों का किसी तरह भी ढंग से ख्याल नहीं रखा गया है। यही वजह है कि हजारों क्विंटल धान यहाँ पर बर्बाद हो गया, और वो भी करोड़ों रुपए का नुकसान शासन को कहीं न कहीं होगा इससे। हाँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से, और केवल खराब नहीं हुआ है बल्कि खराब धान को राइस मिल भी भेजा जा रहा है, यानी कि पीडीएस के माध्यम से इसे जनता के बीच परोसने की भी तैयारी है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हम देख पा रहे हैं। इस पर अभी भी अधिकारी से हमने टेलीफोनिक चर्चा की तो उनका कहना था कि बारिश की वजह से या सड़क नहीं होने की वजह से उठाव नहीं हो पाया था। लेकिन अगर उठाव सड़क नहीं होने की वजह से नहीं हो पाया था तो सवाल ये उठता है कि आपने रख रखाव को लेकर के क्या बंदोबस्त किया, और नहीं, और बंदोबस्त हर बार ये तस्वीरें देखने को मिलती है जब धान बेचा जाता है या धान जब खरीदा जाता है तो कभी बारदाने नहीं होते, किसानों की फसल वहां पर खराब होती है। अब जब धान खरीद लिया गया है तो उसके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। जब सब कुछ खराब हो जाता है तो ही प्रशासन क्यों जागती है और उसके बाद 10 तरह के बहाने होते हैं। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि अगर आखिरकार क्या इंतजार रहता है प्रशासन को या विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के धान सड़ जाए या खराब हो जाए, या जानबूझ करके ऐसा किया जाता है ताकि किसी भी तरह के जो नुकसान है उसकी भरपाई न हो पाए, या उन्हें अपनी जेब भरने की कोई ऐसी कोई कयावत है क्या? करोड़ों रुपए, क्योंकि इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होना है, और 1 करोड़ की बात नहीं। अगर 20,000 क्विंटल यहाँ पे धान का जो है सड़ता है, बर्बाद होता है, तो ये 5-6 करोड़ रुपए की बात है। और आज ही चलिए, अब इस पर देखने वाली बात होगी कि तस्वीरें तो सामने आ गई है। लापरवाह अफसर क्या कुछ कहते हैं, जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, प्रशासन क्या कुछ कहता है, इस पर सरकार क्या कहती है, क्योंकि ये तस्वीरें जो है वाकई घोर लापरवाही को तो खुद दिखा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय ये तस्वीरें दिखाने के लिए, और कोशिश जरूर करिएगा कि अधिकारियों से बातचीत हो सके कि आखिर वो कहते क्या है इस पर। करोड़ों का धान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अफसर सोए हुए हैं।